बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हुए छात्र छात्राओं के लिए ये खबर है। अगर आप बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो आपके पास अब साइबर ठगों के कॉल भी आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होने वाले हैं। साइबर ठगों के निशाने पर अब बोर्ड के परीक्षार्थी यानी छात्र छात्राएं हो गई हैं। इनको पास कराने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग साइबर ठगों के द्वारा की जा रही है। ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई कॉल आपके पास आती है तो उसे बिल्कुल इग्नोर करें। जी हाँ, खबर बलिया से है, जहां एक ऐसी कॉल आपके मोबाइल पर आती है तो आप सावधान हो जाएं, और नहीं तो आप हो जाएंगे साइबर ठगी के शिकार। यूपी बोर्ड का रिजल्ट अभी आया नहीं है, आने वाला है, लेकिन साइबर ठग अभी से सक्रिय हो गए हैं। साइबर ठगों के द्वारा की गई एक कॉल यूपी के बलिया में एक छात्रा को आया और उसको पास कराने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की गई। साइबर ठगी करने वाले अब यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों और उनके पेरेंट्स को फोन करके पहले तो बताते हैं कि परीक्षार्थी का रिजल्ट खराब हो रहा है या हो चुका है और वो निम्न विषय में फेल है। उसके बाद उस परीक्षार्थी को उस विषय में पास करने की एवज में पैसों की डिमांड कर रहे हैं। बलिया शहर के एक हाई स्कूल की छात्रा के नंबर पर भी 3 अप्रैल को कॉल आई। कॉल छात्रा के भाई ने रिसीव की। फोन करने वाला व्यक्ति ने बताया कि वो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से फोन कर रहा है। उसकी बहन यानी परीक्षार्थी गणित के विषय में फेल हो गई है। भाई ने जब अपनी बहन से पूछा कि तुमने गणित की परीक्षा दी है, तो पता चला कि उसने गणित सब्जेक्ट तो लिया ही नहीं था, उसने होम साइंस लिया था। लिहाजा थोड़ी देर के बाद स्कैमर ने बताया कि वह विज्ञान में फेल है। छात्र के भाई ने पूछा कि अब उसे क्या करना होगा, तो ठग ने पहले तो छात्रा के स्कूल का नाम बताया और फिर माता पिता का नाम बताया, यानी छात्रा के भाई को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए उसने अपने जाल को बिछाने की कोशिश की। बातचीत के दौरान साइबर ठग ने छात्रा के भाई से कहा कि अगर तुम अपनी बहन का नंबर बढ़ाना चाहते हो तो इलाहाबाद बोर्ड ऑफिस चले आओ, वरना ऑनलाइन 50,000 रुपया भेजो तो मैं नंबर बढ़ाकर उसे अंक पत्र पर पास करवा दूंगा। गौरतलब है कि छात्रा इस तरह का फोन आने से पिछले 10 दिनों से काफ़ी परेशान है। मैंने यूपी बोर्ड से 10वीं की एग्ज़ाम दी है। 3 अप्रैल को एक कॉल आया मेरे भाई के फ़ोन पे। उसने बोला आपकी बहन फेल है। तो भैया ने पूछा किस सब्जेक्ट में फेल है, तो उसने पूछा उसने बोला मैथमेटिक्स में। तो मैंने तो मैथमेटिक्स लिया ही नहीं है, होम साइंस लिया है। तो फिर भैया बोले कौन सा सब्जेक्ट में, तो थोड़ी देर रुका, फिर बोला साइंस में। फिर भैया बोले तो क्या करना पड़ेगा, तो उसने बोल रहा है अगर फेल वाला मार्क्स हटाकर पासिंग मार्क चाहिए तो 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा दें, नहीं तो फेल वाला नंबर जो है हटवा कर पासिंग मार्क डलवा देंगे। और उसने इलाहाबाद ऑफिस में भैया को बुलाया था। हाँ, 10-15 दिन से तो परेशान ही है कि ये कौन है और क्यों इतना परेशान कर रहे हैं लोग छात्रों को। बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह का कहना है कि ठगों के द्वारा ऐसी फेक कॉल की शिकायत उन्हें मिली है और छात्र छात्राओं को इस तरह के फेक कॉल पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही ऐसी कॉल आने पर नज़दीक के पुलिस स्टेशन पर या साइबर थाने में इसकी सूचना तुरंत देनी चाहिए, ताकि कॉल करने वालों तक पहुंचा जा सके और छात्र छात्राओं को इस तरह की साइबर ठगी से बचाया जा सके। नहीं, बच्चों को हम पूर्णतः उनके गार्जियंस और बच्चों को पूर्णतः यह सलाह दे रहे हैं कि किन्हीं भी स्थितियों में ऐसे फ़ोन कॉल को बिल्कुल नज़रअंदाज करें। ये फर्जी फ़ोन कॉल है, कोई इस तरह की बातें नहीं है। इनके विरुद्ध संबंधित थाने में जो भी निकट हो, उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं, क्योंकि यह कॉल बिल्कुल फर्जी है। इस तरह की कोई घटना हो ही नहीं सकती है, इस तरह की कोई बात हो ही नहीं सकती है। बोर्ड किन्हीं भी स्थितियों में इस तरह की बातें नहीं कर सकता है और ना हो सकता है। ये किसी साइबर कैफे से ये उसके पूरे डिटेल को निकाल करके बच्चे के माता पिता और उनके सबके नाम को निकाल करके ये सिर्फ गुमराह करने की बात की जा रही है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।